हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। और देखिए, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी टॉपिक्स आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर रहे हैं, एक एक करके हर टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊंगी। तो देखिए, आपसे किया हुआ प्रॉमिस मैं निभा रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है विल यू मैरी द वन यू लव, यानी कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो देखिए, आपके सवाल का जवाब हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है। हालांकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी गाइडेंस कार्ड्स आपको दे रहे हैं वो मैं आपको कन्वे करूं, ताकि एक क्लैरिटी, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको मिले। आप एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर पाएँ और जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ। तो इसी इंटेंशन के साथ मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाई है। और कुछ मेरी YouTube फैमिली के लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हैं क्योंकि जुलाई मंथ में ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स नहीं अपलोड कर पाई। देखिए, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, सिचुएशंस ऐसी थी, एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई। मेरी मॉम की नी सर्जरी उस टाइम पे थी, मुझे कनाडा ट्रैवल करना था, कुछ चीज़ों को वाइंड अप करना था और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। और मैं चाह के भी आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन के हिसाब से लव रीडिंग नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन अगस्त मंथ में डेफिनेटली आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ही आपकी लव रीडिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी, आज की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। और सिलेक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे मैम इंट्यूटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पाइल को चूज़ करना। अगर आप डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ या अल्फ़ाबेट इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप उस ऑप्शन के हिसाब से अपने पाइल को चूज़ करें। सबसे पहले इंट्यूटिवली अगर देखें तो फर्स्ट पाइल के लिए ग्रीन कैंडल है, सेकंड पाइल के लिए जिनी का लैम्प है, थर्ड पाइल के लिए पिंक कैंडल है। और आप आंखें बंद करके अपने लव लाइफ को विजुलाइज करें। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप कलर से बायस ना हो, शेप से बायस ना हो। अगेन, जो पाइल सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। और अगर आप मंथ ऑफ बर्थ मंथ के हिसाब से अपने पाइल को चूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ्स हैं। इन मंथ्स में अगर आपका बर्थ हुआ है तो फर्स्ट पाइल आपके लिए है। सेकेंड पाइल में फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर हैं। एंड थर्ड पाइल में मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर हैं। तो देखिए, अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। एंड इसी के साथ हम आज की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल वन यानी कि ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है या फिर आपका मंथ ऑफ बर्थ इन मंथ्स में से है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल वन की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनको आप लव करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो देखिए, फर्स्ट टू कार्ड्स हमें पास्ट के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे द वर्ल्ड, कॉस्मॉस एंड नाइन ऑफ वॉइसेस रिवर्स के कार्ड्स पास्ट की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट सिचुएशन के लिए थ्री ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। फ्यूचर के लिए लवर्स रिवर्स एंड द सन के कार्ड्स हैं। ओरेकल से लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड है। द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स पास्ट के लिए हैं। करंट के लिए बिट्रेइंग जेलसी का कार्ड है। फ्यूचर के लिए हार्मनी, लव एंड पीस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के कार्ड्स हैं। एंड ओवरऑल एनर्जीज या फिर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है उसके लिए नाइन ऑफ मटेरियल्स, द डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ओपन अप के कार्ड्स हैं। तो देखिए, हम पास्ट के बारे में अगर देखें इस रिलेशनशिप से रिलेटेड तो सबसे पहले कार्ड्स हैं द वर्ल्ड, कॉस्मॉस एंड लिसनिंग टू वन अनदर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जब भी ये रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा तो बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ होगा। और देखिए, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक फॉरेन कंट्री रहते थे या फिर फॉरेन कंट्री में आप मिले थे या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था।
और देखिए एक बहुत ही कंप्लीशन वाली फीलिंग आप दोनों को या फिर पाइल वन आपके लिए रही होगी, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि भाई पूरी दुनिया ही जैसे आपको मिल गई हो। होता है ना, कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और हमें लगता है बस यही हैं जो हमें चाहिए थे और यही हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे। तो अगेन देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्ट रहा होगा। यहाँ पे लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड भी वही कह रहा है कि बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप दोनों के बीच में रहीं, जहाँ पे आप उनको बहुत अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो आपको बहुत अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन देखिए हाल फिलहाल या कुछ टाइम से किसी चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड स्ट्रेस की बात करता है, टेंशन की बात करता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की बात करता है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर फिक्र करने की बात करता है, चिंता करने की बात करता है। देखिए नटशेल में हो सकता है कि पीछे कुछ टाइम से बहुत ही आप दोनों के बीच में मसले रह रहे हों, प्रॉब्लम्स रह रहे हों, इश्यूज रह रहे हों और हो सकता है पाइल वन कि आप अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फिक्र कर रहे हैं। इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं या फिर फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई मसला है। कुछ के लिए हो सकता है, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, तो किसी की इंटरफेरेंस है, किसी की इन्वॉल्वमेंट है। ये इंटरफेरेंस, ये इन्वॉल्वमेंट भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं पाइल वन, कुछ के लिए आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ के लिए सोसाइटी, रिलीजन हो सकता है, कुछ के लिए लिटरली थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है, आपके पार्टनर या आप किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये जो 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ तो इश्यूज, कुछ तो मसले काफ़ी टाइम से या कुछ टाइम से रह रहे हैं। और देखिए द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम का कार्ड कहता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए टाइम ही एक मुद्दा है, टाइम ही एक मसला है। एक जन अभी थोड़ा सा टाइम चाहते हैं और दूसरे जन के पास टाइम नहीं है। दूसरे जन बहुत ही जल्दी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं। और देखिए द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम का कार्ड ये भी कहता है कि डिस्टेंस भी अगेन एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। यहाँ पे टाइम के साथ जैसे चीज़ें ख़राब होती हैं, कहते हैं ना एक एक्सपायरी डेट आती है, तो उस तरीके की एनर्जीज़ भी कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं। या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही आप लोग एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो गए, बहुत ज़्यादा ही आप लोग एक साथ रहे, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले चल रहे हैं। और करंट में अगर हम देखें तो फिर से देखिए 3 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड थर्ड पार्टी की बात करता है, किसी तीसरे इंसान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस की बात करता है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई लव्ड वन हो सकता है पाइल वन, या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स, या फिर आपके पार्टनर का कोई लव्ड वन हो सकता है, या फिर अगेन आप या आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए बिट्रेइंग जेलसी का कार्ड कुछ लोगों के लिए लिटरली कह सकता है कि एक जेलस वाली बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड कहता है कि क्या रूट कॉज है, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, उनके बारे में आप लोग सोचते हुए दिख रहे हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर देखिए ये पाइल वन आपकी एनर्जीज़ या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी जिसको भी आप या आपके पार्टनर ट्रस्ट करते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं और कैसे इस प्रॉब्लम का हल निकालें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कहीं बिट्रेइंग जेलसी आप लोगों को एक मैसेज भी दे रहा है कि जब भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचें तो आप इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना लें, इमोशनल होके कोई भी आप चीज़ ना करें। क्योंकि देखिए इमोशंस कहीं हमारी बुद्धि के ऊपर एक बादल के समान होती हैं। जैसे सूरज के ऊपर जब बादल आ जाता है
तो सूरज की लाइट छुप जाती है, हम क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, या मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं देखिए उतनी एक रोशनी नहीं रहती है। ऐसे ही जब इमोशंस हमारी बुद्धि के सामने आ जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हम क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं। तो फिर से देखिए आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, रियलिटी पे अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा अटेंशन दें, और इन्हीं चीज़ों को समझते हुए ही आप डिसीजन लें, चॉइसेस लें, या फिर चीज़ों को डील करें। और देखिए फ्यूचर में देखें तो यहाँ पे हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा हो, कहीं आगे जाके बहुत एक हार्मोनियस एनर्जीज, बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज फिर से इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही हैं। हालांकि सरफेस लेवल के लिए देखिए लवर्स रिवर्स का कार्ड मिसकम्युनिकेशन की बात करता है, कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहने की बात करता है, एक डिस्टेंस भी किसी भी तरीके का सरफेस लेवल पे अगेन रहने की बात करता है, लेकिन डीपर लेवल के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे से के लिए महसूस कर रहे हैं, और कैसे एक सुकून इस रिलेशनशिप में लेकर आएं, कैसे एक पीस, कैसे एक हार्मोनियस एनर्जीज इस रिलेशनशिप में लेकर आएं, एक दूसरे के साथ लेकर आएं, उस पर काफ़ी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए फ्यूचर के लिए हम देखें तो द सन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के कार्ड कहते हैं कि आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ में कामयाब होंगे। एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। और देखिए सन के नीचे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड अगेन बहुत ही क्लियरली कहता है इस हैप्पीनेस का रीज़न लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आप दोनों ही एक दूसरे को कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, और देखिए बहुत ही क्लियर जवाब है कि आप दोनों की फ्यूचर में शादी होगी, और एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रहेंगी। और देखिए गाइडेंस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ओपन अप का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा देखिए ओपन अप होने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाइटली ना पकड़ें। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए रिलीजन हो सकता है, कुछ के लिए सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं, कुछ के लिए किसी की कोई बात हो सकती है। अगेन देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, आप बहुत टाइटली ना पकड़ें, आप बहुत क्लिंगी ना हो, थोड़ा सा आप एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रहें। थोड़ा सा जो चीज़ आपको बुरी लग रही है बहुत ही प्यार से, बहुत ही हम्बल तरीके से आप एक दूसरे को अपने व्यूज़ शेयर करें, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें। एंड यहाँ पे 9 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड भी वही चीज़ कहता है कि अपने लिए स्टैंड्स लें। अगेन जो चीज़ बुरी लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, उसको बहुत तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, और किसी भी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर के ऊपर बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंडेंट ना हो। एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज अगर आप रखते हैं पाइल 1, यहाँ पे देखिए कुछ लोग इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेंटली बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर फिज़िकल लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा आप पाएँ पाइल 1 तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड द डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड कहता है कि जो भी फियर्स हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि देखिए बचपन में आपने देखा होगा जो बच्चा ज़्यादा चिढ़ता है उसको लोग चिढ़ाते हैं, और जो बच्चा ज़्यादा डरता है उसको लोग ज़्यादा डराते हैं। इसी तरीके से देखिए हमारे डर भी होते हैं, जब हम डरते हैं तो ये डर बहुत बड़े होके हमें बहुत तंग करते हैं। तो इन्हीं फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ या फिर इमोशंस को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और वैसे भी देखिए आपका जवाब यस है। थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे, आप और ज़्यादा जल्दी अपने मकसद, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपने पाइल 2 यानी कि जिनी के लैम्प को चूज़ किया है या फिर आपका मंथ ऑफ बर्थ इन्हीं मंथ्स में से है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनसे आप लव करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं द एम्परर एंड 8 ऑफ मटेरियल्स। और ये दोनों ही कार्ड्स ओवरऑल एनर्जीज़ की या फिर पास्ट की बात करते हैं। करंट सिचुएशन के लिए 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। फ्यूचर के लिए द हाई प्रीस्टेस रिवर्स एंड म्यूज ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। एंड ओरेकल से पास्ट के लिए या फिर ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए फेवर एंड रिसेप्टिविटी के कार्ड्स हैं। करंट सिचुएशन के लिए इनिशियल डिफ़िकल्टी एंड फ्यूचर के लिए टचिंग वन अनदर एंड फेलियर के कार्ड्स हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ या फिर गाइडेंस के लिए 9 ऑफ इमोशंस, सेक्स एंड रेस्ट एंड रिकंसिडर के कार्ड्स हैं। तो देखिए ओवरऑल एनर्जीज़ अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक काफ़ी एक्टिव थे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने वाले। यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड कहीं अगेन मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात करता है। इस रिलेशनशिप के लिए पार्टनर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और दूसरा जन देखिए बहुत एक पैसिव एनर्जीज़ में है जहाँ पे उनका बहुत एक केयरिंग, बहुत एक लविंग नेचर है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, नर्चरिंग है। और देखिए यही पाइल 2 एक आइडियल सिचुएशन भी होती है जब किसी रिलेशनशिप में टू मच ऑफ मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों ही तरफ से हो जाती हैं तब उस रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। और जब टू मच फेमिनिन एनर्जीज हो जाती हैं तब भी कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस हिसाब से देखिए आपका रिलेशनशिप बहुत ही आइडियल रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पे एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ का बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन या बहुत ज़बरदस्त एक ब्लेंड रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इसी वजह से हो सकता है कि पीछे बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट आप लोगों के बीच में रहा हो, एक दूसरे को लेकर बहुत अगेन मैं कहूँगी आप लोग हाई एनर्जीज़ में रहते हों, बहुत अच्छी एक फीलिंग भी रहती हो। देखिए लव होता है तो ये तो रहता ही है, खैर बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन कहीं फेवर का कार्ड एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। 8 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि एक दूसरे के लिए बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन पीछे रहती हुई दिख रही है। जहाँ पे देखिए हो सकता है कि या तो आप लोग प्रोफेशनल फ्रंट में एक दूसरे से मिले थे या फिर एक दूसरे के प्रोफेशन से रिलेटेड, एक दूसरे के करियर से रिलेटेड आप लोग काफ़ी अंडरस्टैंड करते थे, काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और करंट में देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग अभी इस रिलेशनशिप में रह रही है। और देखिए जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए ये एंडिंग बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। नीचे देखिए इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड भी कहीं इश्यूज़, मसले, प्रॉब्लम की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी फेज़ को एंड करके आप दोनों एक दूसरे के साथ ही एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अगेन मैं कहूँगी एंड करके इस रिलेशनशिप के लिए एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और देखिए ये भी कहीं इतना आसान नहीं हो रहा है, आप लोगों को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, काफ़ी अगेन इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए फ्यूचर के लिए देखें तो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक मिस्टीरियस एनर्जीज़ की बात कर रहा है जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि भाई आगे क्या होगा, आप लोग एक साथ में होंगे नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये क्लैरिटी आप लोगों को नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए देखिए आप दोनों की ही एनर्जीज़ हो सकती हैं। हालांकि देखिए आप दोनों का अगर मैं देखूं तो आपस में काफ़ी कंपैटिबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले होंगे। तो कहीं देखिए जो भी इश्यूज, जो भी मसले हैं वो आप दोनों की वजह से ज़्यादा रहते हुए नहीं दिख रहे हैं।
एक्सटर्नल सिचुएशन, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज, मसले, प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में से एक जन कहीं खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं खुल के अपनी बात को नहीं कह रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं या फिर थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, और कहीं देखिए विड्रॉ भी कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली नहीं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए टचिंग वन अनदर का कार्ड कहता है आप लोगों के बीच में हो सकता है ये भी एक अनसेट सा कम्युनिकेशन हो कि भाई आगे जो होगा वो होगा, अभी जो मोमेंट है उसको एंजॉय करें, अभी जो पल हैं उसको एंजॉय करें। और कहीं देखिए बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्ट फ्यूचर में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद कि चीज़ें अनश्योर हैं, इसके बावजूद कि फ्यूचर को लेकर कुछ भी कॉन्क्रीट आपको नहीं दिख रहा है, फ्यूचर को लेकर बहुत कोई क्लैरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है। और देखिए अगर हम आपके सवाल का जवाब देखें कि भाई आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे फेलियर का कार्ड बहुत ही क्लियरली नो कह रहा है। और यहाँ पे देखिए म्यूज़ ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी कह रहा है कि आगे जाके हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक या फिर आप दोनों ही बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ही लॉजिकली हर चीज़ को डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप लोगों की शादी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। और देखिए ये जो आपका सवाल है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स तक के लिए है। तो देखिए अभी से लेकर अगेन नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में कहीं शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म एक साथ रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से मसले और इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ओवरऑल गाइडेंस के लिए यहाँ पे रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड कहता है कि इस टाइम या फिर फ्यूचर में आप लोगों के लिए यही सजेस्टेड है कि आप लोग थोड़ा सा विड्रॉ करें, थोड़ा सा पॉज लें, बहुत एक्टिवली एक दूसरे को चेज ना करें या फिर बहुत एक्टिवली एक दूसरे को कन्विंस ना करें किसी भी चीज़ के लिए। कभी कभी पाइल टू थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ी सी स्पेस अपने पार्टनर को देना, थोड़ी सी स्पेस अपने लिए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसी एनर्जीज़ हमें हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड और क्लैरिटी लाने में हेल्प करती हैं, और हम एक्चुअली क्या चाहते हैं उसको भी समझने में बहुत हेल्प करती हैं। तो देखिए यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा कंसिडर करें कि भाई आप जो चाहते हैं या फिर जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वो चीज़ें या फिर जो फ्यूचर मैं कहूँगी आप चाहते हैं वो फ्यूचर आपको इस पार्टनर के साथ मिल भी सकता है या नहीं। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आदत की वजह से इस रिलेशनशिप में हैं, एक एडिक्शन की वजह से इस रिलेशनशिप में है या फिर एक कंफर्ट जोन हो गया है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप थोड़ा सा पॉज करके हर एस्पेक्ट को, हर एंगल को रिकंसिडर करें, फिर से सोचें, समझें। और देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जो भी मसले हो रहे हैं उनके रूट कॉज को समझें, कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं उसको समझें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो देखिए हो सकता है कि 6-8 मंथ्स के बाद शादी, कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें इस रिलेशनशिप में बेटर हों और शादी की पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के बीच में बने। क्योंकि अभी जो भी करंट एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप में उसके हिसाब से कहीं ये रिलेशनशिप शादी की डायरेक्शन में नहीं जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए 9 ऑफ कप्स एंड सेक्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक इमोशनल कनेक्ट आप दोनों के बीच में फ्यूचर में भी रहेगा। या फिर देखिए जब आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आप दोनों को ही इस चीज़ का एहसास होगा
कि कितना आप दोनों के लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है और बहुत एक क्लैरिटी लाने में आपको हेल्प करेगा। और देखिए सेक्स का कार्ड भी कहीं एक फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी की बात करता है, फ़िज़िकल यूनियन की बात करता है, जो कि इस रिलेशनशिप में पॉसिबल हो सकती है अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दें, थोड़ा सा टाइम दें और थोड़ा सा चीज़ों को रिकंसिडर करें कि किसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, किसकी वजह से मसले हो रहे हैं। और देखिए ऐसे में अगर आपको ऐसा लगे पाइल 2 कि भाई जो फ्यूचर आप अपने लिए चाहते हैं वो आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिल सकता है, तो जितना भी एक फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल कनेक्ट आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को आगे ना लेकर जाएं। क्योंकि देखिए चीज़ें हमेशा ही बदल रही होती हैं। आज हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्ट आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हों, लेकिन जब हमें वो चीज़ें नहीं हमारे रिलेशनशिप में मिलती हैं, फ्यूचर में जो हम चाहते हैं, तो देखिए वही पार्टनर, वही रिलेशनशिप हमें परेशान करने लगता है, हमें बुरा लगने लगता है। और ये मैं आपको किसी किताब में से पढ़ के नहीं कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि 15 से भी ज़्यादा सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। दिन में 3-4 सेशंस करती हूँ और हर इंसान की जो भी लव लाइफ होती है उसको बहुत क्लोजली मैंने एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट जो भी रीडिंग लेते हैं उनकी एक पर्सनल लाइफ का मैं हिस्सा बन जाती हूँ, तो उनके अप्स एंड डाउन्स मैंने भी उनके साथ महसूस करे होते हैं। और जब बहुत इमोशनल, बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में आके लोग अपने पार्टनर से शादी कर लेते हैं तो बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो जो भी डिसीजन लें, जो भी चॉइस लें, अच्छे से सोचें, अच्छे से समझें, उसके बाद ही लें। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि पिंक कैंडल को चूज़ किया है या फिर आपका मंथ ऑफ बर्थ इन्हीं मंथ्स में से है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनको आप लव करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो देखिए फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं 2 ऑफ मटेरियल्स एंड 5 ऑफ इमोशंस। और ये दोनों ही कार्ड्स पास्ट की एनर्जीज़ या फिर ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करते हैं। करंट सिचुएशन के लिए डेथ रिवर्स का कार्ड है, फ्यूचर के लिए 5 ऑफ मटेरियल्स एंड नाइट ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड है। ओरेकल से पास्ट या फिर ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए अवेयरनेस एंड फुलनेस के कार्ड्स हैं। करंट सिचुएशन के लिए लव योरसेल्फ का कार्ड है, फ्यूचर के लिए द स्प्रिंग अ न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं। और देखिए गाइडेंस या फिर ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए 7 ऑफ इंस्पिरेशन, द टॉम ऑफ लव एंड अपॉर्चुनिटी बिकन्स के कार्ड्स हैं। देखिए कुछ टाइम से या फिर कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन, इन एंड आउट चल रही हैं। यानी कि एक स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कभी हो सकता है कि बहुत एक एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, और कभी एकदम से लो एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं। कभी हो सकता है आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज में होते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, और कभी एकदम से गायब हो जाते हैं। तो कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी इन एंड आउट, अप एंड डाउन चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस एंड 5 ऑफ इमोशंस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कोई मिस्टेक या फिर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में रह रही हैं और उसके ऊपर फोकस रह रहा है, या फिर देखिए इसी वजह से कहीं चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट रह रही हैं। लेकिन देखिए कुछ टाइम से हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पॉजिटिव जो भी इस रिलेशनशिप में है उसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में है। हो सकता है कि फ्यूचर से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत प्लानिंग करी, बहुत डिस्कशंस करे, बहुत बातें करी, और कहीं बहुत स्ट्रांगली आप लोगों ने पीछे एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देखा।
और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी एक दूसरे के साथ इन द प्रोसेस आप लोगों ने महसूस किया। और इसीलिए देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसले हैं, उनको इग्नोर करके जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे फोकस करके चीज़ों को बेटर आप लोग करना चाह रहे थे। और देखिए ये आप दोनों की, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज भी रह सकती हैं। लेकिन देखिए करंट के लिए यहाँ पे डेथ रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत स्टबन, बहुत ज़िद्दी आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं। किसी पुरानी बात को, किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं और लेट गो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं एक एंडिंग बिगनिंग इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से चीज़ें कहीं ब्रेकअप के डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं या ब्रेकअप की सिचुएशन लाती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए लव योरसेल्फ का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक हो सकता है कि खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और दूसरे जन बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में केयरिंग हैं, लविंग हैं। और कुछ के लिए यहाँ पे देखिए कार्ड्स की तरफ से मैसेज भी हो सकता है पाइल 3 कि जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, आप इन द प्रोसेस खुद को ना इग्नोर करें, खुद को ना अवॉइड करें, कहीं अपने आप को बैक सीट पे ना रखें। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे होते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि ऐसा करके हम रिलेशनशिप को बेटर कर लेंगे। और यकीन मानिए ऐसा करके हम अपने रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा ख़राब करते हैं। हम अपने आप को बैक सीट पे रखते हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स को इग्नोर करते हैं। और देखिए जब भी ऐसी एनर्जीज़ हम क्रिएट करते हैं, तभी कहीं हम चीज़ों को और ज़्यादा भी ख़राब करते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं लव करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, यकीन मानिए तब तक आपको दूसरे इंसान से लव और रिस्पेक्ट मिल ही नहीं सकती। तो देखिए अगर आपको लगे कि करंट जो भी सिचुएशन है उसमें आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, ऐसा सोच रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि ऐसा अगर आप करेंगे तो इस रिलेशनशिप को और आप ख़राब करेंगे, आप चीज़ों को बेटर नहीं कर पाएंगे। और फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑफ मटेरियल्स एंड स्प्रिंग के कार्ड्स कहते हैं कि एक रिजेक्शन वाली एनर्जीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में रह रहा है, जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई पार्टनर उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना केयर नहीं कर रहे हैं, कहीं इग्नोर कर रहे हैं, कहीं अवॉइड कर रहे हैं, कहीं उतना शेयरिंग चीज़ों को लेकर नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में रह रहा है, एक रिजेक्शन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए स्प्रिंग का कार्ड भी कहता है कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले पीछे रहे, उनको आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा पकड़ कर बैठे हुए हैं या फिर बहुत उन्हीं चीज़ों के डीप में जाते जा रहे हैं। जैसे होता है ना बाल की खाल निकालना, तो उस तरीके की एनर्जीज़ रह रही हैं। और थोड़ा सा या फिर काफ़ी विड्रॉ भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए 3-4 मंथ्स के बाद यहाँ पर नाइट ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि लव, प्यार, मोहब्बत इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। फिर से एक प्यार आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी हो सकता है कि जो जन विड्रॉ कर रहे थे, जो जन किसी चीज़ को लेकर बहुत स्टबन, ज़िद्दी हो रहे थे, वो कहीं फिर से एक इमोशनल कनेक्ट, एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। देखिए वैसे भी ये रीडिंग 6 to 8 मंथ्स के लिए होती है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसी से ही नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के बाद
चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं, या फिर से मैं कहूँगी जो विड्रॉ कर रहे थे वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं। अ न्यू बिगनिंग का कार्ड भी कहीं नए सिरे से चीज़ों के शुरू करने की एक डिज़ायर की बात करता है। तो देखिए नटशेल में कहीं एक नई बिगनिंग होने के बहुत सारे चांसेस इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं, और कहीं फिर से एक दूसरे का साथ आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के कार्ड्स कहते हैं कि फिर से एक एंडिंग बिगनिंग इस रिलेशनशिप में ज़रूर होगी, और देखिए ये एंडिंग बिगनिंग पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही है। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में कहीं इश्यूज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा था, वो चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग जिसमें एक टुगेदरनेस हो, जिसमें एक कंपेनियनशिप हो, वो शुरू होने वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए जो जन विड्रॉ कर रहे थे वो काफ़ी एक एक्शन, काफ़ी एक इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी मसले, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी अपफ्रंट होके फेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरा जन कहीं अनइंटरेस्टेड रिकन्सिलिएशन के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए पाइल 3 होता भी ये है, जब हम इमोशनल होते हैं तो सामने वाला लॉजिकल हो जाता है, और जब हम लॉजिकल होते हैं तो सामने वाला इमोशनल हो जाता है। और कहीं देखिए इस रीडिंग में मुझे यही डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में अगर पाइल 3 आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल हो रहे हों और वो बहुत चीज़ों को पकड़ कर बैठ रहे हों। और देखिए फ्यूचर में इसका रिवर्स होगा, यानी कि आप लॉजिकल होंगे और आपके पार्टनर इमोशनल होंगे। और अगर आपके पार्टनर अभी इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, तो इसका भी फ्यूचर में रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से देखिए एक इंसान आगे 6 to 8 मंथ्स में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहा है, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा इंसान उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइल 3, थोड़ा सा पॉज करके आप खुद के साथ बैठें और इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर वाकई में आपके मन में बहुत एक प्यार मोहब्बत है आपके पार्टनर के लिए, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आपको चांस मिलता है चीज़ों को बेटर करने का, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। उस टाइम पे ईगो इश्यूज़ को ना आने दें। उस टाइम पे कभी कभी हम एक एटीट्यूड में आ जाते हैं, उस एटीट्यूड में ना रहें। और अगर आपके सवाल का जवाब मैं दूं कि आपकी उनसे शादी होगी या नहीं, तो यहाँ पे देखिए आपका जवाब, आपका आंसर 50-50 है, यानी कि मे बी है। और काफ़ी हद तक देखिए आपके ऊपर पाइल 3 डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को मना करेंगे उस टाइम पे, या फिर थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएंगे, तो फिर देखिए शादी नहीं होगी। और अगर आप उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को या फिर उस चांस को ले लेंगे तो शादी हो जाएगी। और देखिए अभी के लिए अगर हम देखें, आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, आप लॉजिकल होके उनको मना कर रहे हैं, तो भी देखिए आपके ऊपर ही डिपेंड करता है पाइल 3। अगर आप वाकई में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो ज़रूर आप इसी अपॉर्चुनिटी को, इसी चांस को अवेल करें। तो अगेन देखिए नटशेल में आपके सवाल का जवाब मे बी है, यानी कि आपके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा। तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।